नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपने परिवार और अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल रख रहे होंगे और सेल्फ डिस्टेंसिंग को अपने आम जीवन में आप अपना रहे होंगे। मैं आपके सबके सुरक्षित होने की कामना करते हुए मैं आपके सामने आज फिर से आया हूँ। दोस्तों, आज कुछ बातें थी जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जो हम सब के सामने इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस विपदा की स्थिति में हम सब के सामने आई हैं, जो हमने फेस की हैं और जो हम जानते भी हैं, वही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। सो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इस बात को सुन रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो लोगों को भ्रम था, जो लोगों को ये धारणा थी लोगों की कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे क्राइम बहुत है, जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, जहाँ पे लोगों के जान की कीमत नहीं है, जहाँ पे हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए हमारे बहुत सारे युवा आज के टाइम में विश्व में दूसरे देशों में जाके जिन्होंने रहना और जीना शुरू किया है, उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छे संस्कार और एक अच्छा वातावरण देने के लिए इस देश को छोड़ के हमारे दुनिया के अलग अलग देशों में जाके बसे हैं। आज उनका ये बहुत बड़ा भ्रम जो है वो दूर हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका अभी तक विश्व शक्ति था, विश्व गुरु था, दुनिया का सबसे बेहतर देश लोग उसे मानते थे रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सुविधाएं और लोगों के हितों की और जान की रक्षा के लिए। आज अमेरिका जैसा देश सबसे बेहतर देश नहीं रहा। वहाँ पे भी अगर कोई बहुत ऐसी विपदा, प्राकृतिक विपदा आती है तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो भी शायद बहुत हद तक सक्षम नहीं है, तो सबसे बेहतरीन देश वो नहीं रहा। दूसरी चीज़, चीन कभी भी विश्व के कल्याण के बारे में ना सोचता आया है, ना कभी उसने सोचा है और ना कभी सोचेगा। ये बात भी सिद्ध हुई है क्योंकि चाइना ने जिस हिसाब से स्थिति को सारे विश्व में फैलाया है, अगर उसे पहले पता लग गया था, उसके कंट्री में तो ये बीमारी बहुत पहले आ गई थी, तो उसे अपनी इंटरनेशनल जो यात्राएं थी उस पर पूर्णतः रोक लगा देनी चाहिए थी और बाहर के लोगों को भी ये बताना चाहिए था कि ये विपदा बहुत बड़ी है, कृपया करके अपने देश में रहें, चाइना विज़िट ना करें, जो कि उसने नहीं किया। वो चाहता था कि ये बीमारी फैले और ये बहुत हद तक फैल भी गई है और इसको रोकने में उसने कोई सहायता, कोई सहायक भूमिका नहीं निभाई है। तो वो कभी भी विश्व कल्याण की नहीं सोच सकता है, इस बात को हमें पता लगा है। तीसरा, जो हम ये सोचते थे कि यूरोपियन देश शिक्षित और बहुत सुधरे हुए, बहुत समृद्ध देश हैं, इस बात से हमें ये पता लगा है कि यूरोपियन देश भी सुधरे हुए और समृद्ध और शिक्षित देश नहीं हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों ने वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, इस स्थिति को नहीं समझा, तो वो देश भी इस आपदा को बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं और एक शिक्षित समाज उन्हें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने सरकार के लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया, जिसके कारण आज वो इतनी बुरी स्थिति में हैं। चौथा, भारतीय उपमहाद्वीपों के लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत है। इस बात का प्रमाण और सिद्धता इस लॉकडाउन की स्थिति में हुई है। पांचवा, कोई भी पादरी, पुजारी या मौलवी एक भी रोगी को ठीक नहीं कर सकता है। ये बात, जो अंधविश्वास इन्होंने फैलाया था, जो धर्म के नाम पे और आस्था के नाम पे लोगों को लड़वाने का जो इन्होंने भारत में काम किया था, वो कोई भी पादरी, पुजारी या मौलवी आज आपके रोग को ठीक नहीं कर सकता है। ये सब लोगों को जानना चाहिए। हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, जो हमारे देश में प्रशासन कर्मी हैं, वही हमारे असली हीरो हैं। इस बात का हमें प्रमाण और सिद्धता मिली है, क्योंकि आज के इस विपदा के टाइम में वो सबसे आगे खड़े हैं इस देश को इस विपदा से बचाने के लिए। और देश में
कम से कम मौतें हों, इसके लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में डाल के वो डटे हुए हैं कि लोगों को इस रोग से मरना ना पड़े, ये हमारे मासेस में ना फैले। तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं उन सभी सफाई कर्मियों का, पुलिस कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, प्रशासन कर्मियों का, जो इस विपदा की स्थिति में इस सारी चीज़ों को संभाले हुए हैं और हमारे देश को कोरोना मुक्त करने में बहुत सहायक भूमिका निभा रहे हैं। तो हमारे असली हीरो क्रिकेटर्स और फिल्म सितारे नहीं हैं दोस्तों, असली हीरो हमारे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, प्रशासन कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी हैं। सो कृपया करके इनको धन्यवाद दें, इनकी इज्जत करें, आने वाले टाइम में भी इनको वो रुतबा और वो आदर दें, क्योंकि इस टाइम पे हमें जो सिर्फ बचा रहे हैं वो यही लोग हैं। सातवीं बात, बिना उपयोग के दोस्तों धन, दौलत, तेल का कोई महत्व नहीं है, ये सबको पता लग चुका है। हम लोग सभी अपने घरों में बंद हैं, हम बाहर घूमने नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग विलासिता लग्जरी लाइफ नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़। सो पैसे का, रुतबे का, गाड़ियों का, फार्म हाउसेस का इस टाइम पे मोल नहीं है, क्योंकि सब अपनी फैमिली के साथ हैं, सादा जीवन जी रहे हैं, साफ़ सुथरा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को और अपने परिवार को इस बीमारी से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आठवीं बात, पहली बार दोस्तों हमारे पशु पक्षियों को ऐसा लगा होगा कि ये संसार उनका भी है, वो भी इस संसार में जी सकते हैं। आज बड़े बड़े महानगरों में हमारे जैसे लोग तो घर में बंद हैं, पर पशु पक्षी सड़कों पे घूम रहे हैं, फ्रीली घूम रहे हैं, और उन्हें लग रहा होगा कि यस, ये हमारा भी है, जो वास्तव में उनका भी है। दोस्तों हमारे टाइम में या हमारे बच्चों के टाइम में शायद ही हमारे बच्चों ने इस तरीके का क्लियर आसमान और टिमटिमाते तारे देखे होंगे, जिस तरीके का आसमान और टिमटिमाते तारे वो आज देख पा रहे हैं, शायद ही अपनी ज़िंदगी में अभी तक उन्होंने देखे होंगे। 10वां दोस्तों, हम और हमारे बच्चे बिना जंक फूड के भी ज़िंदा रह सकते हैं। ये बात आज सभी के सामने है। हम लोग एक सादा जीवन, सादा खाना, घर का बना खाना खा के भी ज़िंदा रह सकते हैं, जो बहुत सारे हमारे शहरी बच्चे और लोग ये सोचते थे कि यार अगर जंक फूड ना होता, अगर मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, मैकडीज़ ना होते, तो क्या हम लोग इस खाने के बिना रह सकते थे। उनका भ्रम भी दूर हुआ है। हम लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, और बल्कि हमारा स्वास्थ्य और अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है अगर हम जंक फूड से दूर हैं तो। 11वां दोस्तों, विश्व में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें जितने भी अमीर लोग हैं, मुझे लगता है भारतीय अमीरों में मानवता कूट कूट के भरी हुई है। जिस तरीके से भारतीय अमीर लोग इस टाइम पे देश के नागरिकों की सहायता के लिए अपने पैसे और अपने आप को निछावर कर रहे हैं, अपना सब कुछ दान में दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग, इससे पता लगता है कि भारतीय लोगों में मानवता जो है कूट कूट के भरी हुई है। 12वां दोस्तों, खराब समय को जिस तरीके से भारतीय हैंडल कर सकता है, संभाल सकता है, वो शायद ही कोई और विश्व का बंदा कर सकता हो। हमारे देश ने ये सिद्ध किया है कि हम लोग लॉकडाउन का पालन भी कर सकते हैं। कुछ एक लोग हैं जो गलतियां कर रहे हैं, मैं मानता हूं, भारत में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 130 करोड़ से ऊपर लोग हैं, पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिक्षित लोग इस टाइम पे अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, बहुत सारी सफाई का, अपने परिवार को बचाने का काम कर रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, वो सारे लोग इस टाइम पे हमारे देश को बचाने के लिए एक बहुत
बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद को साफ सुथरा रख के, खुद को सोशल डिस्टेंसिंग में रख के इस देश को इस आपदा से लड़ने की शक्ति दे रहे हैं। और वो लोग मरीजों की संख्या में बहुत कमी ला रहे हैं, क्योंकि वो खुद अपने आप दूरी बनाए हुए हैं। जो इच्छा से दूरी बना के रखे हुए हैं वही लोग हमारे देश को इस स्थिति में लड़ने के लिए आगे आके संभाल रहे हैं। आखिर में यही कहूँगा दोस्तों, हमारे देश की संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति है। इस संस्कृति का सभी लोग पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों, अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।